नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर, जहां पर माघ महात्म्य कथा श्रृंखला के इस अगले पावन अध्याय में आ चुके हैं। पिछले अध्याय में यमदूत ने बताया था कि शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का वास है और उसका पूजन मोक्ष प्रदान करता है। अब उन्होंने कहा कि जो एक बार भी एकादशी व्रत कर ले वो कभी दुखी नहीं हो पाता। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं है। इस दिन व्रत और रात्रि जागरण से व्यक्ति और उसके कुल की 10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं। जो मन, वचन और कर्म से किसी का द्रोह नहीं करता और भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो नरक से भी बच जाता है। दान, संयम और धर्म के पालन से मनुष्य यम यातना से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त कर जाता है। यमदूत अंत में यह कहते हैं कि हे वैश्य, धर्म का अभ्यास बचपन से ही करो, यही सच्चा मोक्ष का मार्ग है। माघ मास ही विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करके मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वो पुण्य क्या है और मैं कौन से जन्म में और कैसे उसको किया है, सो सब मुझे बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूं। पूर्व समय में मधुबन की शाल की नाम का एक ऋषि था। वो बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह अपनी स्त्री रेवती के 9 जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, ज्योतिर्मान थे, इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और तगुणातग, यह 4 संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा भी कपड़ा दे देता वो उसको पहन लेते थे। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। इन 4 ने व्रत, शीत निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण से करके संसार में विचरते थे। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय ही भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गद्द कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहो भाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं, मैं सनाथ हुआ, मेरे पिता, माता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन कर लिए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन भी कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूं, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण और विद्वानों में ब्राह्मणों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वो नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुत्र देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वा लिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वो 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। इस तरीके से 3रे अध्याय का समापन होता है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा
आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा। जय श्री राम।